तो हम लोग 10 चैप्टर करेंगे और 10.1 का आज परिचय करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें हमें दो चीज़ें समझनी है बस इस प्रश्नावली के अंदर, और बाकी जो भी प्रश्नावली होगा वो आगे मैं आपको बता दूंगा 10.2 का। ठीक है, हर प्रश्नावली वाली प्रश्नावली आप परिचय करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक करना है अदिश और एक करना है आपको सदिश। अदिश को हम बोलते हैं स्केलर इंग्लिश में, ठीक है, और सदिश को हम बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर। अब जिसमें केवल परिमाण होता है, क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है उसे हम अदिश बोलते हैं, और जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा होता है। मेरे भाई याद रखना क्या होता है, दिशा यानी कि डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, सदिश कहलाती हैं। तो चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो गई होंगी आपके मन में। ठीक है, देखो अब इसमें तुम्हारा वेक्टर क्या होता है। देखो वेक्टर को हम इस चिन्ह से हम सूचित करते हैं। अगर मान लो एक लाइन लेकर बता रहा हूँ, ये मान लो एक लाइन है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो ए से बी की तरफ कोई भी चीज़ जा रहा है तो डायरेक्शन को बताता है, यानी ए कहाँ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, यानी ए बी का पूरा ये क्या हो गया, सदिश हो गया। ए बी को हम किस लिए ए कह के सूचित भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन जब करोगे ना तो चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में आएंगी। बस इतना ही है 10.1 के अंदर कि हम लोग इस चिन्ह से हम लोग किसको सूचित करते हैं, सदिश को सूचित करते हैं, यानी कि वेक्टर को सूचित करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन बताता है तुम्हारा, सिंपल सा बात है। अगर आप बहुत डीप में जाओगे, ध्यान से समझो, ये तुम्हारा क्या हो गया प्रारंभिक और ये तुम्हारा क्या हो गया अंतिम, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इतना याद रखो क्योंकि ए बी की तरफ जा रहा है और बी तुम्हारा क्या है, एंडिंग पॉइंट है। ठीक है मेरे भाई, ये तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो कि इसको लिख सकते हो प्रारंभिक बिंदु, और नीचे वाला का क्या लिख सकते हो तुम, अंतिम बिंदु। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, बस कॉन्सेप्ट को समझो एंड पढ़ाई करो बेसिक बेहतर तरीके से। ठीक ना, तो चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं एक 3D इमेज लेकर भी आपको बता सकता हूँ। ये 3D इमेज होता है, बट अगर मैं इस पे आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैं बिल्कुल भी इसका यूज़ ना करके, इस 3D का बिल्कुल भी ना यूज़ करके, 0 पॉइंट इसका कोई बात ही ना करके, हम लोग अगर प्रश्नावली बाई प्रश्नावली हम लोग परिचय करें तो क्या हम लोग का चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। तो 10.1 के अंदर जितना भी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है वो सारी चीज़ें आप पढ़ो ना यार। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको लेकर बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, मैंने आपको बताया ना एक परिमाण जिसमें होता है अदिश और जिसमें परिमाण और दिशा होता है उसे सदिश। मैंने दो चीज़ें अभी आपको बताई, चलो बताना आप। अगर मान लो मैंने कहा 10 kg, तो इसमें केवल क्या है मेरे भाई, सिर्फ अदिश है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है तुम्हारा परिमाण है, दिशा थोड़ा ना, केजी दिशा थोड़ा ना शो करता है यार, उत्तर है दक्षिण है, कुछ कर रहा है आगे जा रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 10 किलो है। तो इसमें केवल क्या है तुम्हारा परिमाण है। तो जब केवल इसमें परिमाण है तो तुम्हारा क्या है, अदिश है। ये चीज़ें आप पढ़ोगे आगे 10.1 में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो बताओ। जैसे कि मान लो मैंने कहा 2 मीटर, क्या कहा मैंने, 2 मीटर। ठीक है, उत्तर पश्चिम 2 मीटर, हमने क्या कहा, उत्तर पश्चिम। ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ ध्यान से अगर तुम देखोगे, एक क्वेश्चन भी है तुम्हारा 10.1 में, दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन में 2 मीटर तो तुम्हारा परिमाण हो गया, उत्तर और पश्चिम तुम्हारा क्या हो गया, दिशा हो गया। तो हमने क्या कहा था, जिसमें परिमाण हो और प्लस में जिसमें क्या हो, दिशा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर, यानी कि उसे हम कहते हैं सदिश। तो चीज़ें समझ में आपको अच्छे से आ गई होंगी कि भैया सदिश का होता है और अदिश क्या होता है। सदिश लिख लो अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 10.1 में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस कराऊंगा एक तरह से, और इसमें क्वेश्चंस करना होता है। जैसे अगर मैंने कहा कि उत्तर से पूर्व की ओर 40 किलोमीटर के विस्थापन का अवलेख निरूपण करना है। ठीक है, मान लो उत्तर से पूर्व की ओर 40 किलोमीटर, तो एक तुम क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। इसमें तुम डायरेक्शन शो करोगे, तुम्हारा नॉर्थ हो गया, ये तुम्हारा ईस्ट हो गया, ये तुम्हारा वेस्ट हो गया, ये तुम्हारा साउथ हो गया। ईस्ट माने क्या होता है, पूर्व, वेस्ट माने तुम्हारा क्या होता है, पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ माने क्या होता है, उत्तर, और साउथ माने क्या होता है तुम्हारा दक्षिण। ध्यान से समझो, राइटिंग में मत जाना, राइटिंग में मत जाना, ध्यान समझो। मैंने कहा उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर तुम्हारा क्या है, यहाँ है, उत्तर से पूर्व की ओर इधर, तो कितना डिग्री जाना है तुमको बताओ, 45 किलोमीटर जाना है। ठीक ना, और डिग्री भी देता है इसमें। मान लो अगर मान लो पूर्व से ना, उत्तर से 30 डिग्री, पूर्व की ओर 40 किलोमीटर। तो अगर मान लो मैंने कहा 40 किलोमीटर जाना है उत्तर से पूर्व की ओर, तो 30 डिग्री का कोण ऐसे बनता है, इतना पे मान लो तुम्हारा 30 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि इधर से जाना है ना, तो जीरो यहाँ से शुरू होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। चीज़ें समझना मेरे भाई डिटेल में, ठीक है, समझ में आ गया। तो मान लो यहाँ तक आया 30 डिग्री, और इसमें 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर यहाँ आ गया। यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट क्या होगा, शो होगा।
ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया 40 किलोमीटर है और ये तुम्हारा पूरा क्या है, 30 डिग्री का कोण है। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट था और इस तरह से आप क्वेश्चंस करोगे मेरे भाई, तो मैं हूं ना डिटेल में कराऊंगा, बी रिलैक्स।